अब सिर्फ नाम से नहीं, चेहरे हर तरह से तन मन धन से सभी की सेवा करते हैं। और हम गणपति बप्पा से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अपने क्षेत्र में सबसे ऊंचे स्थान पर गणपति बप्पा इनको लेके जाए। गणपति बप्पा। करण भाई से दो शब्द कहने के लिए मैं विनती करता हूँ। आपने इतने शब्द कहे हैं तो आगे अभी दो शब्द बोलने के लिए सीना फूल गया है। जय सारा मंडल की तरफ से गणेशोत्सव और नवरात्रोत्सव भी किया जाता है, मनाया जाता है। और हर साल मुझे आप बुलाते हैं। तन मन धन से मैं तो जुड़ा ही हूँ आपसे, लेकिन बाकी आप लोग जो तन और मन से जो कार्यक्रम करते हैं, इसके लिए जेवी सारा के रहवासियों की तरफ से जो आगे आके काम कर रहे हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं के लिए आप सब मिलकर जोरदार तालियां बजाएं। क्योंकि कार्यकर्ता आगे रहेगा तो ताकत आती है पीछे वालों को भी। कार्यकर्ता काम का नहीं रहेगा तो पीछे वाले भी भाग जाते हैं। इसके लिए कार्यकर्ताओं में ताकत रहनी चाहिए। और पिछले कई साल से करते आए हैं। मंडप का जो बनाया उसका योगदान मेरा था, लेकिन आप सब लोगों ने इच्छा जताई, इच्छा बनाई, इसके लिए बन गया। अगर आप लोग इच्छा नहीं बनाते तो मैं यहाँ तक आपको एक करके दे नहीं सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात आप सभी को कहना चाहूंगा कि बुद्धि देवता गणराय आप सभी को आपके सबके सामने प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को अच्छी सेहत, लंबी उम्र दें। आप सभी की सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी हो जाए, ये मैं गणपति बप्पा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और आप सभी को कहना चाहूँगा, इलेक्शन आ रहे हैं, ये स्टेज राजनीतिक नहीं है, फिर भी आपके परमिशन के बिना इस बात को कहना चाह रहा हूँ, आपकी इच्छाएं तब पूरी होगी जब आपके मनपसंद आदमी जीत के आएगा। और आपकी जो आगे की इच्छा है, जैसे कि रोड, अच्छी परिवहन सेवा, ब्रिज, ये तब आएगा जब भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। मैं इसके लिए और जिम्मेदारी के साथ इसके लिए कह रहा हूँ, मैं तो आपके साथ हूँ, दिन रात जुड़ा हूँ। आपने कभी फोन किया, पानी भरा है, कुछ भी है, आपने फोन किया, मैं आता है। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी कि कंप्लेंट होता है, पुलिस स्टेशन हो, कुछ भी हो, मैं आता है तुम्हारे साथ, आप लोग मेरे साथ हैं। लेकिन हम घर के बाहर निकलने के बाद हमारे बच्चे, हमारी माता, हमारी बहनें जब रास्ते से निकलती है, सीनियर सिटीजन है, वो ब्रिज पार नहीं कर पा रहे। पिछले कई सालों से क्या हुआ उसको छोड़ो, लेकिन आने वाले समय में अगर हमें अच्छा नायगांव और अच्छा शहर बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हमें जाना पड़ेगा। वो क्यों जाना पड़ेगा मैं बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के साथ इसके लिए जाना पड़ेगा क्योंकि आमदार बीजेपी, खासदार बीजेपी, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी की। और देवा भाऊ हमारे जो लाडले मुख्यमंत्री साहब है, उन्होंने पिछले 2-3 महीने पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि जहां कहीं पे भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक आएगा, जिला परिषद सदस्य आएगा, पंचायत समिति सदस्य आएगा, जहाँ पे सरपंच आएगा, वहां पे निधि की कमी नहीं होगी, मतलब पैसे की कमी नहीं होगी। जो भी काम करना है उसके लिए लगता है निधि। वसई विराट शहर महानगर पालिका के पास अभी पैसा नहीं है। हम लोग बहुत सारे काम लेके जाते हैं। कमिश्नर साहब ने तो क्लियर बोला है कि अभी कॉर्पोरेशन के पास पैसा नहीं है। और वो पैसा आएगा कहाँ से? स्टेट या केंद्र से आएगा, राज्य से आएगा या तो केंद्र सरकार से आएगा। केंद्र सरकार में दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं। अभी सिर्फ एक छोटी सी लड़ाई बाकी है, नगर सेवक जिताओ नायगांव का। मैं आपको आश्वासन आज देता हूँ, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। आप आज मैं आपको यहाँ पे आश्वासन देता हूँ, बापा के सामने बोलता हूँ, टिकट किसको भी मिलेगा, उम्मीदवार हमारा कमल है, इस बात को मत भूलो। आदमी नहीं देखने का, सिर्फ कमल निशानी दबानी है, क्योंकि हमें विकास चाहिए, हमें आगे जाना है। और आगे जाने के लिए अगर कुछ चाहिए तो मैं बुद्धिमत्ता के साथ बोल रहा हूँ, बुद्धि देवत के सामने खड़े रह के बोलता हूँ। भारतीय जनता पार्टी आने के बाद मेरी जिम्मेदारी रहेगी, मैं आपको अच्छी सड़क दिलाऊंगा, मैं आपको यहाँ पे परिवहन सेवा अच्छी ला के दूंगा और ब्रिज का भी काम करके दूंगा, मैं आज बोलता हूँ। और अगर ये मैं नहीं कर पाया तो 5 साल बाद मैं आपके पास वोट मांगने भी नहीं आऊंगा, मैं आज बोलता हूँ। टिकट मिलेगा तो अच्छी बात है, लेकिन जिसको भी मिलेगा उसके लिए हम करेंगे। क्योंकि क्या है, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो काम बनेंगे। राष्ट्रीय पार्टी है, केंद्र राज्य सब में सरकार है। अब बताओ,
इतना बड़ा युद्ध छिड़ा, अभी ये के छोटे मोटे जाएंगे क्या उधर लड़ने के लिए? मोदी जी थे, टक्कर दिया दुश्मन देश को, ईंट का जवाब पत्थर से दिया। आज तक कभी ये हुआ नहीं था। मोदी जी आए तो हो गया। हमारी बहनें एयरफोर्स में लेके गई पाकिस्तान को, उसका मुंह तोड़ जवाब देके वापस आई। ये कभी हुआ था क्या? नहीं हुआ था, मोदी जी के राज्य में हुआ है। तो ये सबको हमको मानना पड़ेगा इस चीज को। तो ये छोटे मोटे पार्टी आएंगे जाएंगे, छाते बांट रहे, क्या बांटने का बांटने दो, ले लो। आने वाले समय में पैसा भी बांटेंगे, वो भी ले लो, लेकिन अपना काम अपन खुद करो। ये रिकॉर्डेड में बोल रहा हूँ। हाँ ले लो बिंदास, सबको हाँ बोलो, क्योंकि अभी इनके पास कुछ बचा नहीं है। पीछे क्या किया वो छोड़ो, मैं नहीं बात करेगा, लेकिन आगे वाले समय में हमें आगे जाने का है तो हमको अच्छे पार्टी के साथ रहना पड़ेगा, राष्ट्रीय पक्ष के साथ रहना पड़ेगा। इतने सालों में रुका हुआ राम मंदिर कौन बनाया, सबको मालूम है। प्रभु श्री राम यहाँ पे लगाए हुए हैं। बोलो जो यहाँ उपस्थित है सबका जिम्मेदारी है। 2 आदमी 3 आदमी जोड़ो अपने से। हाँ ये आप बोलो, अभी मैंने जो बोलने का था बोला। आप बोलो। यहाँ पे जो उपस्थित है, जो मेरी बात सुन रहे और जो मेरी बात समझ रहे, जो नहीं समझे उनको जाने दो, जो बात समझ रहे उन्होंने कम से कम आपके आजू बाजू में रहने वाले लोगों को बताए कि हमें विकास कैसे करना है, हमारा विकास कैसे होगा, हमारे पास फंड कैसे आएगा, हम डेवलप कैसे होंगे। अभी डेवलप होना चाहिए। और मैं आपको लिख के देता हूँ, ये 5 साल में मैं आपको दिखाऊंगा कि नायगांव कैसा होना चाहिए, कैसा था और मैं कैसा होना चाहिए मैं दिखाऊंगा। मेरे पास जितना एरिया था मैंने पहले गटर बनाया, आगे जाओ गटर है क्या नहीं, मेरे पास जितना एरिया था, मैं 2006 में इलेक्शन जीता था, ये बीच का रोड उधर तक मेरे पास एरिया था, मैंने पहले बनाया दोनों साइड गटर, पाइप गटर, अंदर अंदर तक गटर बनाया कि नहीं, अपने बिल्डिंग तक गटर बना के दिया। यहाँ पे लोग सभी मेरी माता बहनें कीचड़ में चल के आती थी, याद है कि नहीं? मैं रोड बना के दिया, स्ट्रीट लाइट लगा के दिया, हमको मालूम है कैसे करने का है। मैं आज बोलता हूँ बीजेपी का अगर कॉर्पोरेटर आया तो मैं लोगों को दिखाऊंगा कि नायगांव का चेहरा क्या होगा। ये मेरा आज गारंटी है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। हाँ गिरे रहो, मैं कैसे करना, 24 साल का मेरा राजकीय अनुभव मैं पूरा दाव पे लगाएगा और नायगांव को बनाएगा। ये मेरा शब्द है, कोई भी जीतने दो, करवा के लेगा मैं। आप सब साथ में रहो, बाकी मैं तो आपके साथ हूँ हमेशा। हम आपके साथ हैं, आप साथ में बस रहो। बाकी छाते बांटो, पैसे बांटो, सब ले लो, जो दे रहे हो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो करने का है वो हमको अंदर जाके करना है। आपने मुझे बुलाया, जो सम्मान दिया, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसा ही प्यार आपका मेरे पे बना रहे, मेरा प्यार तो हमेशा है, रहेगा। और बापा को फिर से एक बार कहता हूँ कि आप सभी को सुख शांति और समृद्धि मिले। धन्यवाद। जय जय महाराष्ट्र, जय भारत। गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती